हाय एवरीवन, आप लोगों ने सबने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा ऑन अनअकैडमी नीट, जहाँ पे मैं आपको बॉटनी पढ़ाती हूँ बेटा। आज आप सभी बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए एक छोटा सा डिस्कशन 5 मिनट की हम लोग बात करेंगे कि आप लोग वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास बहुत खराब कर दी है अभी तक, है ना। सो इफ़ यू हैव वेस्टेड योर 11th एंड यू जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन, तो ऐसी क्या चीज़ है that can help you and what all things that you need to take care about this particular preparation of NEET examination. अब जो नीट का पेपर है बेटा, काफ़ी ट्रिकी पेपर है, लाइक एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन उनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है कि हम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की हो सके। वी कैन प्रॉपरली प्रिपेयर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारी प्रिपरेशन एक करेक्ट तरीके से हम आगे ले जाएं। तो यहाँ पे आती है बात कि प्रिपरेशन की गाइडेंस में कोई अगर हमारी मदद कर सकता है तो सो व्हाट ऑल यू नीड टू टेक केयर वाइल फाइंडिंग दैट हेल्प एंड व्हाट ऑल यू नीड टू टेक केयर अगर आप खुद करना चाह रहे हो ये काम। तो पहली बात तो ये, जब आपने स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, यू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जितना टाइम आप गवाते हो उतना ज़्यादा टाइम आपने गवाया है अपने नीट प्रिपरेशन में से, ठीक है। सो इफ़ यू स्टार्ट अर्ली देयर आर चांसेस कि आपने अपना प्रिपरेशन टाइम पे कंप्लीट किया, स्पेशली सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि वो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते एंड इफ दे आर स्टार्टिंग इन 12th इटसेल्फ, तो एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है 11th क्लास का। अब आप जब 11th क्लास पढ़ना शुरू करोगे तो उसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट वेस्ट मार्च ऑफ 2022। अगर आप 11th क्लास में हो, आपने मार्च में अभी जस्ट पढ़ाई शुरू करी है, सो मेक श्योर यू आर नॉट वेस्टिंग दैट मंथ कि सोचने में कि क्या आगे करें क्या नहीं करें। सो यूटिलाइज मार्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि इस मार्च के अंदर आप जितने मैक्सिमम चैप्टर्स कर सके उतना कर लीजिए। अगर चैप्टर कवर नहीं कर पा रहे हो तो विद इन मार्च प्लीज फाइनलाइज द टीचर्स दैट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स को आप कौन से टीचर्स से पढ़ना चाहते हो उस चीज़ को ज़रूर प्रायोरिटाइज करके डिसाइड कर लो। So finalizing your teacher, not wasting March for planning, that is very important. Third point, आप एक साल की प्रिपरेशन सोच के तो बैठे हो बेटा, लेकिन ये एक साल की नहीं है प्रिपरेशन, थोड़ा टाइम उससे ज़्यादा है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर इफ़ आई से 12th क्लास। आपके बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मार्च में ही शुरू कर देते हैं 12th का प्रिपरेशन और कुछ स्कूल्स अप्रैल के बाद स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ योर स्कूल इज़ वन ऑफ द स्कूल्स जो कि मार्च में ही प्रिपरेशन 12th की स्टार्ट कर रहा है, तो आई वुड से थोड़ा सा आप चाहो तो लेट शुरू कर लेना, है ना। बिल्कुल उनके साथ ही स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट इन अप्रैल। सभी बच्चे जो 12th में अभी जाएंगे, अभी 11th में है, आप लोग आराम से अप्रैल में स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन को। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास टू कंप्लीट 12th। अब इस ड्यूरेशन में आप बिल्कुल भी 11th को नहीं देखोगे अनटिल एंड अनलेस कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। सो मेक श्योर उन पार्ट्स को आप अच्छे से अभी टीचर्स से पूछ लो और इस मार्च के महीने में उसको कवर कर लो, ठीक है। देयर आर सम चैप्टर्स, जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो सेल साइकिल, सेल चैप्टर एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको कभी भी बीइंग अ बायो स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये 3 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कीजिए विद इन दिस मंथ। अब अच्छी बात यह है कि आई एम ऑल्सो टीचिंग सेल चैप्टर ऑन प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें कि हमारे पास अभी करंटली देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन वेयर यू विल गेट एन एडिशनल 6 मंथ्स। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक एडिशनल 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है बाय अनअकैडमी एंड ऑल्सो 10% ऑफ बाय यूजिंग कोमल लाइव कोड, ओके, KOMLLIVE लाइव। तो ये जो बेसिक 3 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, इनको आप मार्च में कर सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर 12th क्लास अप्रैल ऑनवर्ड्स। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप अपना 12th का पोर्शन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी यू विल पिक अप 11th क्लास अगेन। तो आप हमारे साथ ही 11th क्लास का रिविजन कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉरवर्ड विद योर बोर्ड्स। आप फेब्रवरी मार्च के टाइम पे आप बोर्ड्स के लिए जा सकते हो नेक्स्ट ईयर। तो ये जो पूरा प्लान तरीके से हम आगे जाएंगे, सॉल्विंग योर क्वेश्चन, सॉल्विंग एनसीईआरटी, रीडिंग एनसीईआरटी, टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग अगर आप लोग साथ में जुड़ जाते हो किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर के। आई एम नॉट सेइंग कोई एक ही टीचर, लेकिन आपको आपके टीचर्स पता होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन ऑनलाइन टीचिंग कम्प्लीटली। आपके पास एक डिसाइडेड सेट ऑफ टीचर्स होने चाहिए। तो सेट ऑफ टीचर्स, अप्रैल का मंथ
रिविजन करने के लिए या पढ़ने के लिए बेसिक यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड देन स्टार्टिंग अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 12th क्लास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फॉर 11th क्लास रिविजन। अब जैसे आपका बोर्ड्स हो जाते हैं उसके बाद आपको 1 महीना डेफिनेटली मिलता है फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो वो लास्ट 1 महीने के अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करना और क्वेश्चन सॉल्व करना और रिविजन करना, उसमें भी अनअकैडमी आपकी मदद करेगा। सो बेसिकली एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके पास। अगर आप अभी ये नया जो ऑफर चल रहा है उसको सब्सक्राइब करते हो तो आई विल पिन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर आप उसको यूज़ करो, क्लिक करो एंड यू गेट योर सब्सक्रिप्शंस टुडे। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके इसके लिए जल्दी से जल्दी एनरोल करते हो। द कोड इज कोमल लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि कोई भी बच्चा अगर ऐसे किसी ऑफर के बारे में ढूंढ रहा है तो उसको ये मिल जाए। ठीक है, सो मेक श्योर जो मैंने पॉइंट्स बोले आपको वो आप ध्यान में रखो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इवन इफ यू हैव नॉट अटेंडेड 11th क्लास, अभी तक आपने सीरियसली नहीं ली थी, तो अब आप उसके बारे में क्या कर सकते हो और कैसे आगे जा सकते हो उस पर ध्यान दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स क्रैक इट।